हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंस स्टडी पॉइंट पर। आज हम देखेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और ये प्रश्नोत्तर चैप्टर वाइज हैं। और हमने इसका पहला चैप्टर पोषक तत्वों में विटामिन्स का देख लिया था। अब पोषक तत्वों में अन्य पोषक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन आंसर मिलेंगे इसमें। तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। मानव शरीर की वृद्धि के लिए कौन आवश्यक होता है। अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोटीन। प्रोटीन मानव शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रोटीन बड़े जटिल और नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जो मानव शरीर की वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शरीर के ऊतकों तथा अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमन हेतु आवश्यक होते हैं। ये पादप और जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्टार्च या सेल्यूलोज है। ऑप्शन ए पॉलीसेकेराइड वसा, ऑप्शन बी मोनोसेकेराइड वसा, ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च या सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टार्च एवं सेल्यूलोज दोनों पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका निर्माण अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयों के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने से हुआ है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, गेहूं, मक्का और चावल आदि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए चने में, ऑप्शन बी मूंगफली में, ऑप्शन सी दूध में, ऑप्शन डी सोयाबीन में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसलिए सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। जबकि अमीनो अम्ल से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। अर्थात पशुओं में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। और प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंगफली, मूंग की दाल, पनीर, मछली, मांस, अंडा, दूध इत्यादि, ये सब प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में न्यूनतम कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 40 ग्राम, ऑप्शन बी 50 ग्राम, ऑप्शन सी 60 ग्राम, ऑप्शन डी 70 ग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 70 ग्राम। 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दूध पिलाने वाली माँ को प्रेगनेंसी के बाद। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में न्यूनतम 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य क्रियाशील महिला की बात करें तो उनको प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य अमीनो अम्लों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 20। सामान्य अमीनो अम्लों की कुल संख्या 20 है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामान्य अमीनो अम्लों की कुल संख्या 20 है, जिसमें 9 आवश्यक अमीनो अम्ल और 11 गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्लों का निर्माण मानव शरीर के अंदर नहीं हो सकता, अर्थात इन्हें आहार के रूप में लेना आवश्यक है, इसलिए इनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। इनमें से कुछ मुख्य हैं आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, मिथियोनिन आदि। अगर गैर आवश्यक अमीनो अम्लों की बात करें तो इनको मानव शरीर में खासकर लीवर द्वारा इनका निर्माण उत्पादन वहाँ से हो जाता है, इसलिए इनको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती बाहर से, इसलिए इन्हें गैर आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। और इनमें से हैं ग्लूटामाइन, प्रोलीन, सिस्टीन, ये मुख्य हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है। नंबर 1 है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। नंबर 2 है, मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण कर लेती हैं। ऑप्शन है एक सही है, ऑप्शन बी दो सही है, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक सही है। मतलब वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं, ये सही है। लेकिन मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण कर लेती हैं, ये कथन गलत है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। वसा के प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली, घी, वनस्पति तेल आदि हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन आता है। ऑप्शन ए
कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वसा। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत कौन आता है, इसकी बात की जाए तो ऑप्शन सी प्रोटीन विटामिन सही हो जाता है। बाकी ये सभी वृहद पोषक तत्वों में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं और इनके शरीर को अधिक आवश्यकता होती है, जबकि विटामिन, खनिज लवण और कुछ प्रमुख अम्ल जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फलियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी स्टार्च या ऑप्शन डी विटामिन। तो फलियों में, लेग्यूम्स में वृहद मात्रा में या प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व है ऑप्शन बी प्रोटीन। प्रोटीन फलियों में पाया जाता है। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। फलियों यानी लेग्यूम्स में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इनमें बहुत ही कम वसा तथा बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, इसलिए मांस का अच्छा विकल्प है। अर्थात मांस में कोलेस्ट्रॉल और वसा जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए अगर इसकी जगह फलियों का, लेग्यूम्स का उपयोग किया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन तथा वसा का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि प्रोटीन तथा वसा दोनों का प्रमुख स्रोत पूछा गया है, ना कि केवल प्रोटीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूंगफली। ऑप्शन बी मूंगफली प्रोटीन तथा वसा दोनों का प्रमुख स्रोत है, जबकि सोयाबीन प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। मूंगफली प्रोटीन तथा वसा का प्रमुख स्रोत है। इसमें 25.3% प्रोटीन और 48.1% वसा पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से शरीर को कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 50। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0 यानी शून्य। शून्य कैलोरी अर्थात एक गिलास पानी पीने से शरीर को एक भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। पानी में वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए पानी में 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात एक भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती पानी पीने से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार के लिए आवश्यक है? आवश्यक कौन सा है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी सेल्यूलोज। तो आहार के लिए आवश्यक तत्व की बात करें तो वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आहार के लिए आवश्यक है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आहार के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संगठित रूप पाया जाता है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में रहता है, अर्थात एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दांतों और हड्डियों की रचना और सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा गया। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सल्फर। सल्फर के अलावा बाकी कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम ये दांतों और हड्डियों की रचना तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में आते हैं। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। गंधक या सल्फर की कमी से प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपापचय में गड़बड़ी हो जाती है, जबकि इसका दांतों और हड्डियों की रचना से कोई संबंध नहीं है सल्फर का। और कैल्शियम, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम दांतों और हड्डियों की रचना और सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्व हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से ग्वाइटर या घेंगा नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है और आयोडीन के मुख्य स्रोत दूध, अंडा, समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, माँ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयरन। आयरन माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गर्भवती माँ बच्चे को जन्म देने के पश्चात कुछ दिनों तक कोलेस्ट्रम अर्थात पीला गाढ़ा दूध उत्पादित करती है, जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि मात्र आयरन की प्रचुरता इसमें नहीं पाई जाती। इसलिए गर्भवती महिलाओं को या बच्चे के जन्म के बाद माँ को आयरन की गोलियां दी जाती हैं।
निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में परिवर्तित करता है, अर्थात दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन के द्वारा, ऑप्शन बी एंजाइम्स के द्वारा, ऑप्शन सी बैक्टीरिया के द्वारा या ऑप्शन डी प्रोटीन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा दूध को दही में परिवर्तित कर दिया जाता है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में परिवर्तित कर दिया जाता है और यह बैक्टीरिया आंत के अंदर पाया जाता है तथा इसमें लैक्टोज, इसके लिए लैक्टोज जो कि एनर्जी देने का काम करता है, इसके द्वारा लैक्टोज का निर्माण किया जाता है और लैक्टिक एसिड का निर्माण किया जाता है। लैक्टिक एसिड ही दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध का स्वाद थोड़ा खट्टा लगने लगता है। बाकी लैक्टोज पाया जाता है तो वो एनर्जी देता है, ऊर्जा देने का काम करता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।